अग्रहित मिथ्या चारित्र अर्थात कुचारित्र का लक्षण। मिथ्या चारित्र कहें या कुचारित्र कहें एक ही बात है। इसका लक्षण क्या है वह यहाँ पर बता रहे हैं। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। जो इन 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 अर्थात जिसकी हमने पहले चर्चा की। किसकी चर्चा की इसके पहले? हमने अग्रहित मिथ्या दर्शन की और अग्रहित मिथ्या ज्ञान की। इन दोनों की चर्चा की। तो इन मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान। जुत जुत मतलब सहित। विषयनी मतलब 5 इंद्रिय के जो विषय हैं में उनमें जो प्रवृत्त होता है, ताको मतलब जो अपनी प्रवृत्ति रखता है, ताको उसको जानो, उसको जानिए। मिथ्याचरित मतलब वह मिथ्याचारित्र है। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, इस प्रकार मिथ्यात्व आदि, आदि मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो निसर्ग जे है। निसर्ग मतलब स्वाभाविक। इसके कल ही हमने इसमें देखा था अज्ञान में। ऊपर ही देखिए आप, ऊपर की पंक्तियों में जो अज्ञान नंबर 3 पॉइंट दिया है अज्ञान का, उसमें लिखा है ना स्वाभाविक निसर्गज मिथ्या ज्ञान। ब्रैकेट में लिखा है ना स्वाभाविक निसर्गज मिथ्या ज्ञान। तो निसर्गज अर्थात क्या होता है कि जो स्वाभाविक रूप से है, रहे, और या फिर जो अनादिकाल से हमारे साथ है वह, मतलब किसी के द्वारा किया नहीं गया है, जो अनादिकाल से हमारे साथ वो स्वाभाविक रूप से हमारे साथ है, ऐसा। तो ये यो मिथ्यात्वादी निसर्ग जे, ये इस प्रकार मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये निसर्ग जे हैं जो स्वाभाविक रूप से हैं, उनकी चर्चा हो गई। अब जे ग्रहित, अब जो ग्रहित हैं, निसर्ग मतलब अग्रहित, और अब जो ग्रहित हैं सुनिए सुते, अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप सुनिए, वह बताते हैं। यहां से फिर ग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप प्रारंभ हो जाएगा। अब अग्रहित मिथ्या चारित्र का क्या लक्षण है? अन्वयार्थ, अन्वयार्थ पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? कोई नए व्यक्ति हैंड रेज कीजिए जिनके पास पुस्तक हो। संयम प्रभा जी, हाँ आपका अनम्यूट करके पढ़िए। एक सेकंड, अनम्यूट कीजिए वहां से। ये जो आपके पास लिखा हुआ नोटिफिकेशन आ रहा है उसको आप टच कर लीजिए, यस कर दीजिए, तो वो अनम्यूट हो जाएगा। शायद नहीं कर पा रही है वो, और किसी से बोलते हैं। उषा जी, जो मिथ्या गुरु की, जो कौन सा पढ़ना, इधर आगे पढ़ना, भावार्थ पढ़ना है। हाँ भावार्थ पढ़ना ना इसका, अन्वयार्थ। हाँ अन्वयार्थ, अच्छा अन्वयार्थ पढ़ना। जो 5 इंद्रियों के विषय में अग्रित मिथ्या दर्शन तथा अग्रित मिथ्या ज्ञान सहित प्रवृत्ति करता है, उसे अग्रित मिथ्याचारित समझो। इस प्रकार अग्रित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित का अब जो ग्रहित है उसे सुनिए, सुनिए। हाँ ठीक है। पहले 7 तत्व की भूल कही, अब उस सहित का जो ज्ञान है, मतलब 7 तत्व की भूल का सहित का जो ज्ञान था वह तो कहलाया अग्रहित मिथ्या ज्ञान, है ना। अब उस मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन सहित की जो प्रवृत्ति है, मतलब शुभ राग की अशुभ राग की जो प्रवृत्ति है,
वह दोनों ही मिथ्या चारित्र है, ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं। 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति वह मिथ्या चारित्र है। कौन सा मिथ्या चारित्र? अग्रहित मिथ्या चारित्र। लेकिन किसके साथ है यह अग्रहित मिथ्या चारित्र? क्यों कहलाया ये? क्योंकि यह अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के सहित है, इसलिए यह अग्रहित मिथ्या चारित्र कहलाया, है ना। देखो यहाँ 5 इंद्रियों के विषय लिए हैं। विषय का मतलब भोग, केवल भोगादि हो ऐसा नहीं है। विषय का मतलब यह है कि जो आत्मा का विषय नहीं है वह विषय है ना। अब 5 इंद्रिय के जो विषय हैं वो आत्मा के विषय नहीं है। इसके अतिरिक्त तो जिस भी विषय में आत्मा की प्रवृत्ति, हमारी मिथ्या दृष्टि जीव की प्रवृत्ति जा रही है, वह सब विषय, जिसका विषय आत्मा नहीं हो, वह सारे ही विषय में प्रवृत्ति करना, वह मिथ्या चारित्र है। मतलब जो अनादि से पड़ा हुआ है, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, उसमें जितना झुकाव है, लीनता है, स्थिरता है, वह सब मिथ्या चारित्र में चला जाता है। मतलब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित प्रवृत्ति करना, यहाँ पर है ना, वजन जो है वह प्रवृत्ति पर है। अभी जो हमने पहले पढ़ा था ना 7 तत्वों की श्रद्धा, वहां पर वजन था श्रद्धा पर। फिर जो मिथ्या ज्ञान का स्वरूप आया, वहां पर वजन था ज्ञान पर। और यहाँ पर वजन है प्रवृत्ति पर। प्रवृत्ति अर्थात चारित्र, उस संबंधी प्रवृत्ति के परिणाम हो, वह मिथ्या चारित्र कहलाता है। मतलब जैसे शुभाशुभ जो परिणाम है, उन शुभाशुभ परिणाम की एकत्व बुद्धि है, शुभाशुभ परिणाम का ही ज्ञान है और स्वभाव का ज्ञान नहीं है, वहां पर शुभाशुभ की जो प्रवृत्ति होती है वह मिथ्या चारित्र कहलाती है। शुभ भाव की और अशुभ भाव की जो प्रवृत्ति होती है वह सब मिथ्या चारित्र कहलाती है। बहुत ही सुंदर वर्णन है इसमें, अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तीनों का ही बहुत सुंदर वर्णन है। अभी यहाँ पर किसी किसी को कठिन लग सकता है, उनके लिए सरल करने के लिए एक बात और मैं यहाँ बता देती हूँ कि जो आत्मा होता है ना, जीव, जो सबसे पहला तत्व है जीव तत्व, उस जीव में जो मैं स्वयं हूं, आप स्वयं जीव हैं, उस जीव के अंदर अनंत गुण है। अनंत गुण है, अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं हो, इतने गुण भरे पड़े हैं। एक एक जीव में अनंत अनंत गुण है। वैसे तो सभी द्रव्यों में है, पर अभी हम यहाँ जीव की मुख्यता से बात कर रहे हैं। जीव की मुख्यता से क्यों बात कर रहे हैं कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, चेतन को है उपयोग रूप। ये जो उपयोग रूप जिसका लक्षण है, ऐसा जीव तत्व मैं हूं और मुझ में अनंत गुण है। सामान्य गुण भी अनंत है और विशेष गुण भी अनंत है। ऐसे अनंत गुणों में से 3 गुण मुख्य हैं, जिनकी चर्चा हमेशा आगम में आती है। ऐसे 3 गुण मुख्य समझना। पहला है दर्शन या श्रद्धा, पहला गुण है श्रद्धा, दूसरा गुण है ज्ञान और तीसरा गुण है चारित्र। अब जो श्रद्धा है उसे दर्शन भी कहा जाता है और इसका अर्थ है प्रतीति, मतलब अहम करना। श्रद्धा का कार्य क्या है? अहम करना। जैसे कि यह जो पेन है, यह मेरा ही है, ये तो मेरा हो गया, लेकिन यह मैं ही हूं, ऐसा अहम कर लिया, ये श्रद्धा का कार्य। और श्रद्धा अनादि से काल से क्या कार्य कर रही है कि शरीर ही मैं हूं, ऐसा शरीर में अहम किया, इसलिए यह मिथ्या श्रद्धा कहलाई। उसका कार्य बंद नहीं हुआ, कार्य तो अहम करना जो है उसका वही कार्य कर रही है, लेकिन जहां अहम नहीं करना चाहिए वहां अहम कर रही है, अर्थात शरीर आदि में अहम कर रही है श्रद्धा, इसलिए वह मिथ्या दर्शन कहलाया, मिथ्या श्रद्धा कहलाई। ठीक है, दूसरा गुण कौन सा है? जो अभी अपन ने लिखे हैं 3 गुण, उसमें से दूसरा गुण कौन सा है? कौन बताएगा? हाँ, 1 मिनट, जिससे पूछे। हेमलता जी। सबका उपयोग यहाँ है कि नहीं ये देखना पड़ता है ना। हेमलता जी बोलिए।
देशना जी, संगीता जी, जीव को जड़ रूप न मानकर जीव रूप और सुख दुख देने वाला मानता है। बोलिए संगीता जी। दीदी मैंने 1 हफ्ते से क्लास ज्वाइन नहीं की है, आज ही की है मैंने। हाँ हाँ, कहाँ आप भी गायब हुए थे आप? दीदी मैं अभी बेंगलोर में आई हुई हूँ, इसीलिए किताब भी घर पे ही रखी है, नोटबुक भी घर पे ही रखी हुई है। हाँ, अरे पीडीएफ रहती है ना, पीडीएफ खोल लिया कीजिए आप तो। हाँ कल ही मैं आई थी, कॉम्पिटिशन गई थी ना बाहुबली, तो कल मैंने पीडीएफ देखी थी थोड़ी सी। हाँ, बहुत आज दिनों से मैं लगभग सोच रही थी कि संगीता जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, दीदी क्योंकि इधर ही कुछ आए ऐसे तो, बेंगलोर में। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुस्कुराते हुए चेहरे सामने रहते हैं तो अच्छा लगता है क्लास लेने में। हाँ उसमें से दीदी, एक आप अब भी हैं। दीदी प्रश्न क्या किया था आपने वैसे? दूसरा गुण कौन सा बताया आत्मा का? 3 गुणों की चर्चा अभी अपन यहाँ पर कर रहे हैं। एक गुण की बात बताई, दूसरा गुण कौन सा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, गुण 3 गुण गुण यही तो। आत्मा, कोई बात नहीं, आत्मा के चलिए कोई बात नहीं। निशा जी बोलिए। सब में ज्ञान ही है दीदी। हाँ ठीक है, आत्मा का गुण ज्ञान है। अभी अपन ने श्रद्धा की बात की कि श्रद्धा क्यों विपरीत चल रही थी। अब ज्ञान दूसरे नंबर का गुण है, जो वो ज्ञान है। ज्ञान का क्या कार्य है? जानना है। ज्ञान का कार्य है जानना। श्रद्धा का कार्य था अहम करना, ऐसे ही ज्ञान का कार्य जानना है ना? जानना जानना जानना। अच्छा, किस समय जानना बंद होता है हमारा? जब हम सोते हैं तब बंद होता है या नहीं होता है? स्वाति जी। हाँ दीदी, जानना हमेशा होता है। जब हम सोते हैं तब भी हम जान रहे होते हैं, जानना और देख